उठा लूं और मेरे जीवन की खुशी इन्हें दे दीजिए, ये खुश रह लें, मैं सारा दुख उठाने को तैयार हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना किया करता हूं कि विधाता सबका दुख मुझे दे दो और सबको सुखी बना दो, सबको सुखी दे दो, सबको सद्बुद्धि दे दो, सब प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब सुखी रहें, सबका दुख मुझे दे दीजिए। धन्य है वो माँ जो बच्चों के हक का दुख अपने माथे पर लेने को तैयार है और अपने हक की खुशी बच्चों को देने को तैयार है। ऐसी माँ की ममता भी तुम ना समझे तो तुम अंधे नहीं फिर क्या हो। जो बेटा अपने माँ के त्याग को नहीं समझता, जो बेटा अपने माँ की ममता को नहीं समझता, माँ की ममता को नहीं देखता, माँ के त्याग को नहीं देखता, वो अंधा ही है। भले उसकी आंखें हैं पर आप उसे अंधा ही समझिएगा। आंख वाला बेटा तो वही है जो माँ की आंखों में आंसू ना आने दे। जो माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देता वह बेटा आंख वाला है, और जिस बच्चे के जीते जी माँ रोती है वो बेटा अंधा है। आंख वाला होता तो अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू ना आने देता। इसीलिए मैं भारत के संपूर्ण बेटों से कहूंगा, हर पुत्र से कहूंगा कि आप अपनी माँ की बहुत सेवा कीजिए। माँ को किसी भी हाल में कभी सताइए मत। माँ गाली देती है, देने दो। माँ तुम्हें मारती है, थप्पड़ मारने दो। माँ हमारा गला मांगे, मेरी माँ कह दे कि मुझे तेरा गला चाहिए तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। माँ ये शरीर भी तुमने दिया है, यदि तुम मेरी गर्दन लेना चाहती हो, मेरे गले को काटना चाहती हो तो मैं तुम्हारे हाथ से मरना भी पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी भी तुमने दी है। यदि जिंदगी तुमने दी है तो मुझ पर तुम्हारा अधिकार है, तुम मुझे मृत्यु भी दे सकती हो, पर कोई माँ देती नहीं है। पर माँ यदि तुम्हारे प्राण मांग लेना तो तुम्हें हंसते हंसते अपने प्राण दे देने चाहिए अपनी माँ के लिए। यही पुत्र धर्म है। माँ का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, पर माँ की सेवा करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। इसीलिए क्या करोगे पैसों का, बांध कर ले जाओगे? अरे अपनी माँ को हंसा लो, अपनी माँ को प्रसन्न कर लो। पता नहीं कल के लिए माँ रहे ना रहे, फिर आज है, प्यार कर लो माँ से। माँ का हाल, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ का हाल चाल तक नहीं पूछते। माँ कैसी हो, कोई तकलीफ? अरे पूछा करो, रोज पूछा करो, दिन में 2 बार पूछा करो, 4 बार पूछा करो, माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको मेरा सवाल है, बताओ आपने आखिरी बार अपनी माँ से कब पूछा कि माँ तुम कैसी हो? कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको दवाइयाँ तो नहीं चाहिए? आपके कमर में, कंधे में, सिर में कहीं दर्द तो नहीं है? हो तो बताओ, मैं दवा दूं और डॉक्टर को दिखा दूं, आपका इलाज करा दूं। बताओ माँ आज आप क्या खाओगी, आपके लिए क्या बनवाएं? अरे माँ की भी पसंद का, जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारी माँ तुम्हारी पसंद का ख्याल रखती थी। तुम्हें हलवा पसंद था तो हलवा बनाती थी, तुम्हें पूड़ियाँ पसंद थी तो पूड़ियाँ बनाती थी, तुम्हें गाजर का हलवा पसंद था तो गाजर का हलवा बनाती थी। और आज तुम माँ से मुंह फेरे बैठे हो, क्या पाना चाहते हो? माँ से मुंह फेर कर, माँ को रुला कर तुम दुनिया की कौन सी दौलत पाना चाहते हो? अरे तुम्हारी दौलत माँ ही है। करोड़पति बेटे होते हैं वो बहुत सारे, करोड़पति बन जाने के बाद अपनी माँ को भूल जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धन पाकर माँ को भूल जाते हैं, पर धन्य है वो बेटे जो दौलत के साथ साथ अपनी माँ को दौलत समझते हैं। खुश नसीब हैं वो बच्चे जो अपनी माँ को ही दौलत समझते थे। जो था वरदान उसे अभिशाप समझ बैठे, सामने था पुण्य उसे पाप समझ बैठे। पहले तो माँ बाप को ही दौलत समझते थे, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे। पहले तो करते रहेंगे और इन संतों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। संत ही भगवंत हैं भक्तों, इस रूप में भगवान को ही देखना चाहिए। हमारा धरती पर जन्म हुआ है केवल सेवा के लिए, तो हम तो अपनी क्षमता के अनुसार जो हमसे बन पड़ता है हम सेवा के लिए तत्पर हैं। एक ऐसी रसोई बनाना चाहते हैं, गौरी गोपाल रसोई, एक ऐसी रसोई बनाना चाहते हैं वृंदावन धाम में कि जहां पर कोई भी आए, आप 2 दिन के लिए आए, 10 दिन के लिए वृंदावन आए तो आप भोजन करने गौरी गोपाल जी की रसोई में ही आए और आपको निःशुल्क भरपेट भोजन, 10,000 लोग आए या 20,000 लोग आए, सबको भरपेट भोजन मिलेगा। अभी भी यहाँ पर दोनों टाइम अन्न क्षेत्र चल रहा है, सुबह भी चलता है
और रात्रि को भी यहाँ पर अन्न क्षेत्र चल रहा है, रात को भी अन्न क्षेत्र चलता है, दिन में भी चलता है। अब दिन भर चले उसके लिए गौरी गोपाल जी की रसोई, जहाँ कोई भी यात्रीगण आप भी आकर जब वृंदावन आए तो आप भी आकर प्रसाद आनंद से पाएं, बैठकर वहाँ प्रसाद पाने की व्यवस्था होगी। सबको वृंदावन धाम में प्रसाद निःशुल्क मिलेगा। यही सेवा, ये बिहारी जी की प्रेरणा से ये भाव जागा है, अब बिहारी जी ही पूरा करेंगे। इस रसोई को बनाने में भी जगह चाहिए, जहाँ संत निवास होगा वहीं ये रसोई, तो आप जो एक एक गज भूमि का सहयोग करेंगे उस भूमि में ऐसी रसोई तैयार होगी जहाँ पर नित्य भोजन चलता रहेगा, अखंड रसोई चलती रहेगी, अखंड। बस आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार बना रहे, आप सभी जुड़े रहें। कुछ भक्तों ने अपनी सेवा जोड़ी है माओं की सेवा से, अपने धन को माओं की सेवा से, अन्न क्षेत्र से, गौ माता की सेवा से। यहाँ गौ माताओं की सेवा भी होती है, गौरी गोपाल गौशाला है जहाँ नित्य हजारों गायों नित्य गौ माताओं की सेवा होती है। और आप भक्त गौ माता गौ दान कर सकते हैं, गौ दान करके अपने धन को पावन बना सकते हैं। आप भी कुछ भक्त इस प्रकार की सेवाओं से जुड़ रहे हैं। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों का नाम श्रवण करते हैं। आज कुछ लोगों ने हमसे कहा कि महाराज जी बहुत ज़रूरत है, घर का राशन खत्म हो गया है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, तो हमने झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर राशन का वितरण किया। हमारे पास सूचनाएं आई कि कुछ लोगों के राशन खत्म हो गया है, आटा खत्म है, चावल खत्म है, दाल खत्म है, तो हमने एक पैकेट बनाया, आटा, दाल, चावल, शक्कर, कुछ तेल, ऐसी सब चीज़ें जो हैं सब के घर जा जा करके दास ने वितरण किया। जो भी आप लोग सहयोग करते हैं उन आपके दिए हुए सहयोग से मात्र यही सेवा यहाँ पर चल रही है। तो आप भी इस राशन वितरण में भी आपका योगदान पहुँचे और आपके द्वारा भी किसी एक को भोजन मिले। कुछ भक्तों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को पावन किया है। आइए ऐसे महान दानवीर महापुरुषों के लिए भगवान से एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा भगवान की शरण में जाकर बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, प्रभु रक्षा करो, पाहि मां। भगवान बोले, देवी क्या हुआ? जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया भगवान उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान बोले, बेटी शरण में आई हो, चिंता ना करो। छोटा सा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भय प्रकट कृपाला प्रकट होते हैं, पर भक्त के लिए भगवान गर्भ में भी चले जाते, चले गए, रक्षा की। जो भी उनकी शरण में जाता, भगवान की शरण में जो भी चला जाए भगवान उसकी रक्षा जरूर करते। इसलिए एक सहारा केवल भगवान का, दूसरा कोई सहारा नहीं। जो लोग अपने जीवन में और ऑप्शन ढूंढते हैं ना, वो ऑप्शन ढूंढते ही रह जाते हैं। इसीलिए हमारा एक ही ऑप्शन है, केवल कृष्ण। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, अश्वत्थामा को दंड मिला। भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, अश्वत्थामा ने करने का प्रयास किया, उसे दंड मिला। आज भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब तक कुंती बुआ सामने आ गई और कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा है, श्याम सुंदर कृष्णाय वासुदेवाय, आप देवकी पुत्र हैं, नंद गोप हैं, अर्थात नंद जी के पुत्र। नंद जी ने आपकी सेवा की है, खूब प्यार किया है, यशोदा ने प्यार किया है, गोप ग्वालों ने प्यार किया है। ऐसे गोविंद हम आपको नमस्कार करते हैं, जो यशोदा को प्रिय है, नंद बाबा को प्रिय है, देवकी को प्रिय है, ग्वाल वालों को प्रिय है, ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। कन्हैया बोले, माँ आज ज़्यादा ही नमस्कार कर रही हो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। जब से होश संभाला है ना माता कुंती ने, सिवाय दुख के कुछ नहीं पाया। आज पहली बार भगवान से कुछ मांग रही हैं। क्या मांगती हो माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्
यत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ हमें विपत्ति दे दो। भगवान ने कहा माँ क्या मांग रही हो, होश में तो हो। कोई विपत्ति मांगता है क्या? हर आदमी कहता है हमारे जीवन से विपत्तियां टल जाएं, और आप विपत्ति मांगने बैठी। कुंती बुआ बोली क्या करूं श्याम सुंदर, जीवन में जब जब सुख आया है तब तब आप हमसे दूर चले गए हैं, और जब जब विपत्ति आई है तब तब आप हमारे करीब आ गए हैं, हमें दर्शन दिया है। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख में आपके दर्शन ना हो। भला वो दुख है, कम से कम आपका दर्शन तो कराता है। हमारे जीवन में जब जब विपत्ति आई तब तब आप दर्शन देने आए। चाहे वो द्रौपदी का चीरहरण हो, चाहे वो लाक्षागृह की याग हो, और चाहे दुर्वासा जी के आगमन हुआ। द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, एक ऐसा पात्र था कि द्रौपदी के खाने के पहले वो हजारों को खिला सकती थी, और द्रौपदी ने खाकर धुल दिया तो एक दिन के लिए उसका प्रभाव खत्म। जब द्रौपदी ने खा लिया तब संतों का आगमन हुआ, उन्होंने कहा भूख लगी है। युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि आप स्नान करिए। अब अन्न का एक दाना नहीं और 10,000 लोग खाने को खड़े हैं। तब द्रौपदी ने भगवान से पुकारा, भगवान को पुकारा, माता कुंती ने पुकारा, भगवान ने आकर रक्षा की, और एक तिनका खाकर सबका पेट भगवान ने भर दिया। जीव मात्र तृप्त हो गए उस तिनके मात्र से। जब जब विपत्ति आई तब तब प्रभु आपका दर्शन। और सबसे बड़ा दुख क्या है? बोले भगवान का विस्मरण जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। विविदो नैव विविदो संपदो नैव संपदा। वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में भगवान का स्मरण हो जाए, और वह संपत्ति संपत्ति नहीं है जिस संपत्ति में भगवान का विस्मरण हो जाए। इसीलिए प्रार्थना यही करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पितामह भी माता कुंती ने भगवान की स्तुति की, और भगवान ने माँ को अपना स्मरण दिया। माँ अब हर क्षण आप मेरा स्मरण करोगी। मैं दुख तो नहीं दे सकता, पर आपको वचन देता हूँ कि आपका हर स्मरण जब भी मेरा ध्यान लगाओगी मैं आपकी आंखों के सामने आऊंगा। स्मरण किया। भगवान एक दिन नेत्र बंद करके अपने भक्त का ध्यान कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन ने कहा श्याम सुंदर हमने सुना है आप भगवान हैं, आपका ही सब ध्यान करते हैं, आज आप भला किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा आज मेरे परम भक्त की मुझे याद आ रही है। कौन है वो महान भक्त? बोले पितामह भीष्म। भगवान श्री कृष्ण आज पितामह भीष्म का दर्शन करने गए हैं। वाह, देखो भक्त को कभी भगवान विसारते नहीं। जब पांचों पांडवों को द्रौपदी को लेकर पितामह भीष्म के पास गए, पितामह देखकर गदगद हो गए। प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आएंगे, और ये आंखें खुली थी तो केवल इसलिए कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म के पिता शंतनु ने दिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान इनके पिता ने दिया था। जब चाहे मर जाएं, पर अभी इतना सोचिए जिसके शरीर में बाण चुभे हो कितना दर्द हो रहा होगा, पर वो सारा दर्द सह रहे हैं केवल कृष्ण की एक झलक पाने को, एक बार अंतिम दर्शन हो जाए। धन्य है पितामह भीष्म, सबसे उच्च कोटि के भक्त हैं पितामह भीष्म। धन्य है पितामह भीष्म। भगवान को देखकर कहते हैं प्रभु मुझे वो पल याद है जब आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी मेरी प्रतिज्ञा के लिए। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और पितामह ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा। और जब बाण चलाया पितामह ने अर्जुन पर, भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े। पितामह मेरे भक्त को एक बाण लगा तो खैर नहीं। पितामह ने धनुष बाण रख दिए। प्रभु बस आज आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा के, भगवान अपने भक्त से इतना प्यार करते हैं कि अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते। मानो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर पितामह को यह संदेश भी दिया कि पितामह आपने सही वक्त पर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी होती तो यह महाभारत खड़ा ना होता। पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं रक्षा करूंगा। आपको भी गलत आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, धृतराष्ट्र जैसे लोगों का, पर आप प्रतिज्ञा का पालन करते रहे। भगवान कहते हैं देखो मैं भगवान होकर प्रतिज्ञाएं तोड़ रहा हूं भक्त के लिए। अरे समाज की रक्षा हो, देश की रक्षा के लिए कोई प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े, तोड़ देनी चाहिए।
हैं? फॉर एग्जाम्पल, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, पर धारा 370 कश्मीर में ज्यों की त्यों बनी रही है ना, वो प्रतिज्ञा बनी रही। पर प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने धारा 370 को तोड़ दिया। क्या अर्थ है? देश की रक्षा के लिए उन प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ देना चाहिए। देश की अखंडता और देश के कल्याण के लिए ये प्रतिज्ञा थी, ये जो धारा 370 थी, ये भी एक प्रतिज्ञा थी। उस प्रतिज्ञा को तोड़ दिया ना वर्तमान सरकार ने। भगवान का यही संदेश है कि देश के कल्याण के लिए आपकी ली हुई प्रतिज्ञाओं को तोड़ना पड़े तो तोड़ डालिए। ऐसा कानून जो सबके लिए नुकसानदायक है, ऐसे कानून में जरूर बदलाव हो। सुधार, जहां सुधार की जरूरत है उसे सुधारा जाए। जहां जरूरत है किस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिले। भगवान कहते हैं पितामह भीष्म से, आपको न्याय करना चाहिए था। अब भगवान खड़े हैं और पितामह भीष्म की आंखों से बस अश्रु निकलते जा रहे हैं। सारा पाप, ताप, संताप, जो भी उनकी गलतियां थी, सब आंसुओं के साथ बहती चली जा रही है। माना कि मैं अपराधी हूं, माना कि मैं गलत हूं, पर आप यदि अपने पश्चाताप प्रायश्चित करते हैं और आंसू बहाकर समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे पाप आंसुओं में घुल घुल के निकल जाएंगे। पितामह ने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि स्वासुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषयद प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं इति मति, प्रभु जहां सबकी सोच खत्म होती है वहां आप प्रारंभ होते हैं। इसीलिए पितामह ने इति शब्द से अपनी बात शुरू की। भगवान की अच्छा कहते हैं, खग जाने खग ही की भाषा। दुनिया का प्रपंच जहां समाप्त होता है, भक्त की साधना, भक्त की भक्ति वहां से प्रारंभ होती है। इसीलिए इति, आपसे बड़ा, आपके सामने सब इति हैं, आपके सामने सब समाप्त हैं, आपके सामने सब जीरो हैं, इसीलिए इति से प्रारंभ किया। हमारे गुरुदेव भगवान गोविंद देव जी की पावन कथा सुनाते हैं इस प्रसंग पर, हाँ, कि एक भक्त था जो द्वार पर चरण पादुकाओं की सेवा करता था गोविंद देव जी के मंदिर में। उस भक्त की भक्ति को देखकर एक दिन भगवान मंदिर से निकल पड़े। उसने कभी, वो जात का मुसलमान था, वो एक सरपंच के पास गया। सबसे पहले सरपंच ने जाकर बड़े राजा को प्रणाम किया तो उसने पूछा कि मैं तो आपको बड़ा समझता था, ये कौन है? बोली ये राजा हैं, ये सबसे बड़े हैं। तो उसने कहा कि हमें बड़े आदमी की नौकरी करना है। तो वो मुसलमान भाई बड़े राजा के पास रह गया। एक दिन बड़े राजा ने और बड़े राजा के पास जाकर प्रणाम किया तो उसने कहा मैं तो आपको बड़ा समझता था, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? बोलिए सबसे बड़े राजा है। तो बोले हम इनकी नौकरी में रखो। वो बड़े राजा जयपुर के राजा थे। जयपुर के राजा के यहाँ वो नौकरी करने लगा, सेवा चाकरी। एक दिन जयपुर के राजा वृंदावन आए और गोविंद देव जी के मंदिर में भगवान को प्रणाम किए लेट कर। तो वो मुसलमान ने बोला मैं तो समझता था आप सबसे बड़े राजा हैं, ये कौन है जिनको आप प्रणाम कर रहे हैं? तब राजा जी ने कहा ये सबसे बड़े राजा हैं, भगवान है। तब उस मुसलमान ने कहा तो हमें तो सबसे बड़े राजा की नौकरी करनी है, हम इनका नौकर बनाओ। उन्होंने वहाँ का, वो मुसलमान थे तो द्वार पर चरण पादुका के लिए खड़ा कर दिया कि कोई आए चरण पादुका उतारे तो रक्षा करना, बंदर बंदर पादुका ना ले जाए। अब वो खड़ा है और वहीं सेवा कर रहा है, सबसे यही कहता है ये सबसे बड़े राजा हैं, इनसे बड़ा राजा दुनिया में कोई नहीं है। एक दिन भगवान उसकी भक्ति पर रीझ गए और भगवान स्वयं बाहर निकले तो बोल पड़ा कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं राज करने, चलोगे? भगवान ने उससे भी अपने राज का दर्शन कराया और जब भगवान राज पूरा करके वापस जाने लगे तो कहा प्रभु आप जा रहे हो, अपनी चरण पादुका उतारो। मैं तो चरण पादुका देखने वाला हूँ, अंदर कोई पादुका पहन के नहीं जा सकता। भगवान बोले मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तो जाऊँगा। बोले ना आप राजा हैं, भले कोई हैं, पर पादुका दीजिए। भगवान की पादुका उसने रखी। सुबह पुजारियों ने देखा कि भगवान के मंदिर में कोई पादुका नहीं है, तो पादुका उसके पास देखकर लोगों को लगा इसने चोरी कर ली, खूब मारपीट हुई, खूब मारा उसे। पर उसने कहा मैं चरण पादुका उन्हीं को दूंगा, मेरे सरकार मेरे राजा यहाँ आए थे गोविंद देव जी, उन्होंने उतारा है, वो आएंगे तो मैं दूंगा। पुजारियों ने कहा राम राम, तुमने गोविंद देव जी का दर्शन किया? बोले हाँ। तब उसने सच्ची पुकार लगाई, प्रभु यदि रात को आप आए थे और मुझे चरण पादुका दिए थे
यदि ये बात सच्ची है तो आप आए और अपनी चरण पादुका पहन कर जाए, नहीं तो ये लोग विश्वास नहीं करेंगे। तब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने चरण पादुकाएं स्वीकार की। कहने का तात्पर्य है जहां सब अस्त होते हैं वहां से भगवान उदय होते हैं। इसीलिए इति सबका अंत जहां है वहीं से भगवान का प्रारंभ है ना। इसीलिए भगवान का सच्चा भक्त भगवान तक पहुंच ही जाता है। बस भक्त में सरलता हो, सहजता हो, एक प्रेम हो बस। पितामह भीष्म ने अपनी मति निर्मल करके बुद्धि भगवान के चरणों में सौंपी। सूर्य उत्तरायण हुए, पितामह भीष्म के प्राण निकल गए। पितामह भीष्म का संस्कार करके और भगवान द्वारिका पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र और गांधारी परीक्षित का जन्म हुआ। इनका नाम विष्णु रात रखा गया, परीक्षित भी इनका नाम है। परीक्षित को दर्शन देने भगवान आए हैं और भगवान पुनः दर्शन देकर चले गए। पितामह अब भगवान परीक्षित को मिलने आए हैं। सुंदर भक्त हैं ये। धृतराष्ट्र और गांधारी अब पांडवों की दिए हुए टुकड़ी खा रहे हैं। देखो जरा, अब कौन राजा बन गया? अब युधिष्ठिर राजा बन गए और ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी देते हैं। बुड्ढे ये ले। एक दिन धृतराष्ट्र रो रहे, विदुर विदुर जी सुनो यहाँ आओ। क्या है? बोले ये दुर्योधन हमें कुत्तों की तरह रोटी देता है। विदुर जी ने डांट लगाई, देता है इसीलिए, तुम तो इस लायक भी नहीं हो। तुम वही धृतराष्ट्र हो ना जो पांडवों को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम्हें वो रोटी दे रहा है तो ठीक दे रहा है, कुत्तों की तरह दे रहा है। फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं चाहिए, फिर भी तुम खा रहे हो कुत्तों की तरह। अरे जाओ तपस्या करो। तब कहा क्या करूं विदुर? तब उपदेश दिया विदुर जी ने। विदुर जी के दिए उपदेश को विदुर नीति कहते हैं। धृतराष्ट्र गांधारी को ले जाकर गंगा के तट पर अनशन करा के उनको भगवत प्राप्ति कराई। और जब धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि मेरे ताऊजी नहीं है, बड़े परेशान हुए। तब नारद जी ने उन्हें सब चर्चा बताई। उसके बाद भगवान सारी लीला करके जब धराधाम छोड़कर गए, माता कुंती ने यह सुना कि कृष्ण नहीं है। उसी क्षण माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। सच्चा प्रेम तो यही है कि हम सुने कि हमारा प्रेमी नहीं है, उसी क्षण प्राण निकल जाए, यही सच्चा प्रेम है। और ऐसी माता कुंती थी, कृष्ण थे तब तक माता थी। कृष्ण के बिना अब क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हाँ, कुंती बुआ ने प्राण त्यागे हैं। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले हैं। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे हैं और कलयुग के राजा बने हैं परीक्षित। एक दिन परीक्षित भ्रमण करने के लिए नगर से निकले हैं। उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़े को काला सा व्यक्ति मार रहा है। पूछा गया कौन हो? उसने कहा मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित ने तलवार निकालकर उसे मारना चाहा। उसने शरणागति ग्रहण की, महाराज मेरा कोई अपराध नहीं, द्वापर के बाद तो कलयुग आएगा। परीक्षित ने कहा यहां से निकल जाओ। कलयुग ने कहा महाराज मुझ में लाख बुराई है पर एक अच्छाई है। क्या? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति यज्ञ अनुष्ठान जप तप करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल नाम जपने से मिलती। इसीलिए केवल कृष्ण नाम जपो, केवल राम नाम जपो, केवल नारायण नारायण, बस इन्हीं नामों को पकड़कर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। केवल श्री कृष्ण श्री राधे कृष्ण राधे, सीताराम सीताराम। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इन महामंत्रों का जाप करना चाहिए। परीक्षित ने कलयुग की अच्छाई को देखते हुए उसे 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला राजा, कलयुग का पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ होता है वो कलयुग का स्थान। इसीलिए आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी जुआ ना खेलें। आजकल तो मोबाइल पर जुआ लोग खेल रहे हैं, ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पर ही जुआ खेल लेते हैं। जुआ ना खेलिए, नहीं तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आप खेलेंगे, बस आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, अपने सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसीलिए कलयुग वहां है जहां जुआ है। जुआ खेलने वाले